Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Welcome back all the viewers, and today I am going to introduce the name of my channel, that is KV Academy. Now I have changed it because Inspire Academy नेम से एक पहले ऑलरेडी चैनल चल रहा था एंड मुझे एक नोटिफिकेशन आया था यूट्यूब की तरफ से कि यू शुड चेंज योर नेम ऑफ द चैनल बिकॉज इट्स ऑलरेडी गोइंग ऑन. सो और एक और रीज़न भी है कि मेरे चैनल का नेम कुछ लोग कह रहे थे या कुछ मेरे व्यूअर्स कह रहे थे इट इज़ टू बिग. सो कई बार क्या होता है कि सर्च करने में प्रॉब्लम आती है, सर्च नहीं हो पाता है इसमें. तो इसलिए मैंने ये चेंज किया है, दैट इज़ KV Academy. रिसेंटली आई बिकम अ फादर एंड मेरे बेटा हुआ है, उसका नाम रखा है कवनीर. तो उसका जो शॉर्ट नेम हम उसको KV कह के बुलाते हैं, इसलिए मैंने अपनी ये अकेडमी का नेम जो है चेंज कर दिया है, दैट इज़ KV Academy. सो आज के बाद आप यही नेम सुनेंगे और इसी को शेयर करना है आगे, ठीक है. सो KV Academy इज़ द न्यू नेम. टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर lectures that was for class 10th, and we have already done the exercise 4.1. Now after that we have example this. These type of questions we have already done in the second chapter, factorization, in which we have to make the factors and find out the roots of the quadratic equation. And same question is here, okay. So we know that how to solve this type of question. क्या करते हैं हम, जो x का कोफिशिएंट होता है, मतलब कोई ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिसका सम x के कोफिशिएंट के बराबर हो और वही दो नंबर्स का मल्टीपल x स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट का मल्टीपल दैट इज 6 हो. ओके, कोई ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं. सो इजीली आपको मैंने बताया था इसके हम 6 के फैक्टर्स बनाने हैं. 1 इंटू 6 होता है, या तो 2 इंटू 3 6 होता है, 3 इंटू 2 या 6 इंटू 1. वो दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है. तो देखो 5 किससे बन रहा है, अगर 1 में से 6 माइनस का कर देंगे तब भी 5 आता है ना. बट देखो 1 इंटू -6 विल बिकम -6 ना, बट हमें तो पॉजिटिव 6 चाहिए. सो पहले वाला जो है वो नहीं आएगा, ठीक है. सेकंड वाला देखो 2 और 3 अगर दोनों नेगेटिव के होंगे तो 5 बनेगा, तभी होएगा ना. जब तुम दोनों नेगेटिव के -2 और -3 ये ऐड होंगे तो -5 आएगा. और इसी तरह से -2 मल्टीप्लाई बाय -3 होगा तो माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव 6 आएगा. तो ये हमारे नंबर्स हैं. सेंटर टर्म को स्प्लिट करना है, क्या कहते हैं इस मेथड को, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड. ये तो आपको ऑलरेडी पता है, ओके. तो क्या करेंगे हम, साइड वाली टर्म जो है एज इट इज लिख के सेंटर वाली टर्म को इन दोनों कोएफिशिएंट में स्प्लिट कर देंगे. -2 साथ में x आएगा, -3 इसके साथ में भी x आएगा और एंड में +3 एज इट इज, ठीक है. इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 और x. अंदर क्या बचा, x - 1. इन दोनों में क्या कॉमन है, 3. पर -3 चाहिए हमें बाहर y, बिकॉज अगर हम सिर्फ 3 निकालते हैं बाहर, माइनस का साइन नहीं निकालते तो -x + 1 बन जाएगा, जो कि फिर इधर अलग है ना. हमें ऐसा ही इधर बनाना होता है ताकि हम फर्दर कॉमन निकाल सकें. तो ये मोस्टली क्या मैंने आपको बताया था, x का जो कोफिशिएंट होता है वही कॉमन आता है. -3 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x - 1 = 0. x - 1 दोनों में कॉमन, फिर अगेन ये दोनों हमें सेम चाहिए होते हैं, ठीक है. इस बात का ध्यान रखना, तभी तो ये कॉमन बाहर आएंगे. तो हमारे पास अंदर 2x - 3 बचा. अब दोनों को क्या करना है, 1 बाय 1 कंपेयर करना है 0 के साथ. देखो x - 1 = 0 होगा, कैसे, क्योंकि ये 2x - 3 मल्टीपल है ना, तो ये 0 के साथ डिवाइड होके खत्म हो जाएगा. एक बार तो x - 1 = 0 होगा और x की वैल्यू 1 आ जाएगी. दूसरी बार क्या हो सकता है, ये भी मल्टीपल में था, ये हम डिवाइड बाय 0 कर देते हैं तो 2x - 3 = 0 बच जाता है. तो क्या बन जाएगा, ये 3 उधर जाके पॉजिटिव, x = 3/2. जहाँ तो x की वैल्यू 1 आएगी या फिर 3/2 आएगी. फाइंड द रूट्स बोला तो ये रूट्स हैं. So the roots are 1 and 3/2. आंसर आ गया, ठीक है. नोट कर लीजिए. नेक्स्ट एग्जांपल जो है सेम इसी की तरह है. मैं एग्जांपल आपको नोट करवा देता हूँ, आपने खुद करना है. उससे नेक्स्ट एग्जांपल जो है उसमें
स्क्वायर रूट वाली टर्म है वो कैसे हम स्प्लिट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारी दो एग्जांपल्स हैं। ये वाले एग्जांपल तो आपने खुद करनी, स्टेटमेंट वही है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन दी हुई है, यहीं यहाँ पे भी स्टेटमेंट सेम है, रूट्स ही फाइंड आउट करने हैं। बट इस वाले में क्या है, रूट 6 आ रहा है, तो कैसे करेंगे इसको स्प्लिट वो मैं आपको बताता हूँ। स्प्लिटिंग मेथड तो सेम ही रहता है। ऐसे दो नंबर्स को ढूंढना है जिनको प्लस करने पे -2√6 आए और मल्टीप्लाई करने पे 3 × 2 दैट इज 6 आए। तो 6 के हमारे पास पहले फैक्टर्स क्या थे, 1 × 6 या फिर 2 × 3 होता है। और 6 किस तरह से आ सकता है, सिर्फ 6 कैसे आ सकता है, जब दोनों √6 मल्टीप्लाई बाय √6 हो तभी 6 आ सकता है ना। तो जो रूट वाला आएगा क्वेश्चन तो ऐसे वाले में हमने देखना है, ठीक है। √6 अगर √6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ 6 आ रहा है, ठीक है, ये तो करेक्ट है। √6 अगर √6 के साथ प्लस हो रहा है तो 2√6 आ रहा है, हमारे पास चाहिए हमें नेगेटिव वाला। तो क्या करेंगे, दोनों नेगेटिव वाले हम लेंगे, -√6 अब अगर हम ऐड करते हैं तो क्या बनता है, -2√6 और -√6 और -√6 मल्टीपल करते हैं तो माइनस माइनस तो पॉजिटिव साइन होके √6 × √6 6 बन जाएगा, ये तो सही होगा। तो हमने किस में इसको स्प्लिट करना है, -√6 और -√6 में। तो ये देखिए क्या बन जाएगा, 3x² -√6x -√6x + 2 = 0। अब बात आ गई, इन दोनों में सेम कॉमन हमें चाहिए तभी हमारा फर्दर जो है आंसर आएगा। तो कैसे करेंगे, पहले तो देखो √6 को हम क्या लिख सकते हैं और 3 को हम क्या लिख सकते हैं वो देखना है। 3 अगर कैसे आया होगा, √3 × √3, √3 × √3 3 हो सकता है ना। हम क्यों रूट वाले लिखे हैं, क्योंकि यहाँ से हमने रूट वाली टर्म कॉमन कर निकालनी है, x² साथ में आएगा। ये चीज़ हमने या ऐसे लिख दी, 3 को √3 × √3 लिख दिया, दोबारा 3 बन रहा है, सही है ना हमारा। और देखो √6 का मतलब क्या है, 2 × 3, तो इसको अलग अलग करते हैं, √2 × √3 क्या होता है, पहले मल्टीपल में हम क्या करते हैं, मल्टीपल में 3 × 2 मल्टीप्लाई करके सेम रूट के अंदर डाल देते हैं। अब क्या किया हमने, स्टेप को उलट कर दिया, √2 × √3 में लिख दिया √6 को, ठीक है, -√2 × √3x, इस चीज को ऐसे लिख दिया। ओके, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, -√2 × √3x, और ये वाला लास्ट जो है इसको भी हम लिख सकते हैं √2 × √2। क्यों लिखे हमने सभी को रूट में, क्योंकि रूट्स वाले भी हमें कॉमन में चाहिए। अब देखो पहले दो में क्या कॉमन है, √3 और √3 कॉमन है दोनों में, एक x इसका और इसका भी एक x कॉमन है, तो ये कॉमन निकाल लेंगे। क्या आएगा बाहर में, √3x बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा, ये और एक x, √3x बचा -√2 बचा, यही बचा ना, ये हो गया। उसके बाद देखो इन दोनों में अब माइनस साइन वाला भी, क्योंकि यहाँ पे हमें बीच में साइन माइनस चाहिए, पर यहाँ पे अगर दोनों में से कुछ भी कॉमन निकालेंगे, सिर्फ विदाउट साइन कॉमन निकालेंगे तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा, तो हमें साइन भी कॉमन चाहिए, माइनस साइन तो आएगा ही आएगा बाहर। बाकी देखो √2 दोनों में कॉमन है, तो √2 बाहर आ जाएगा, ये दोनों देखो बाहर आ गए। अंदर क्या बचा, √3x प्लस माइनस बचेगा ना, क्योंकि साइन कॉमन निकाला हमने बाहर, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, √3x -√2। अब देखो ये दोनों चीजें सेम बन गई। अदरवाइज अगर हम इसको रूट्स में ना कन्वर्ट करते तो ये कॉमन आना ही नहीं था कुछ, इन दोनों में सिर्फ x कॉमन आना था, √3x -√6 बच जाना था, और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आना था, ये ऐसे ही रह जाना था। तो फर्दर आगे निकालने के लिए कॉमन हमारे पास कुछ नहीं बचना था, इसलिए हमने पहले सभी को रूट्स वाली टर्म्स में लिखा। ये ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ठीक है। इसको हमने ये लिखा, ये वाली माइनस साइन ऐसे ही है, इसको ये लिखा हमने √2 × √3, इसको भी हमने ये लिखा, और √2 को हमने ये लिखा, √2 × √2, 2 को कॉमन पता लग गया कैसे आया। अब देखो दोनों में सेम है, ये √3x -√2, ये फर्दर कॉमन आ जाएगा, अंदर √3x -√2, अंदर एक रह जाएगा, ठीक है। दोनों सेम ही चीज है, तो =0 चल रहा था ये, है ना।
दोनों में से किसी एक का भी निकाल लेंगे, वो दो बार आंसर लिख देंगे क्योंकि दोनों सेम चीज़ आ रही है। सो √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। √3x माइनस √2 उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव √2, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2/√3, और नीचे रूट नहीं रहना चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज, √3 इंटू √3, 3 2 6, √6 अंदर हो गया और नीचे सिर्फ 3 रह गया। सो क्या मैंने क्यों किया, क्योंकि नीचे रूट वाली वैल्यू नहीं रहनी चाहिए ना, तो हमने क्या किया, रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज तो आपको पता ही है कैसे करते हैं, ठीक है। नीचे √3 इंटू √3 3 बन गया, √2 इंटू √3, 3 2 रूट के अंदर 6 आंसर आ गया। तो यही दूसरे x का भी, अगर इसको इक्वल टू 0 लिख के हमने निकाला तो दोनों x की वैल्यू ये आएगी। तो रूट्स आर √6/3, √6/3, दोनों बार यही आंसर आना है। आंसर ये वाला नोट कर लीजिए, बहुत इजी है, ध्यान से समझिएगा, इसको बार बार देखिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल 6 है, ओके। इसमें क्या पूछा गया है, इफ द लेंथ ऑफ अ हॉल इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। अगर एक हॉल जो है उसका जो एक हॉल है उसका जो बेस है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, लेंथ ब्रेड्थ बताया ना, तो रेक्टेंगुलर शेप में होगा। उसकी ब्रेड्थ से उसकी लेंथ जो है वो 1 मोर देन इट्स ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ है, ऐसे बताया। तो पहले तो ब्रेड्थ लेट कर लेते हैं x। लेंथ क्या बताई उन्होंने, 1 मोर देन मतलब एक 1 ऐड होगा, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितनी है x है, उसका अगर ट्वाइस कर देते हैं इसमें ऐड कर देते हैं तो क्या आएगा, हमारे पास लेंथ आएगी। तो ये दोनों चीजें जो है हमने कैसे लेट करनी है, लेट द breadth of hall is x meter and the length of hall is क्या आएगा, x plus 1 मीटर, यही होगा ना, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में ऐसे बताया। देन और एक और चीज बताई उन्होंने, उसका एरिया जो है दैट इज 300 मीटर स्क्वायर बताया हुआ है। एरिया ऑफ हॉल इज इक्वल टू 300 मीटर स्क्वायर, ओके। हमें क्या पता है, वी नो दैट एरिया कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया ऑफ हॉल, ठीक है। लेंथ कितनी बताई है, 2x plus 1, ब्रेड्थ कितनी है x, हॉल का एरिया कितना है 300, मल्टीप्लाई कर दो x को अंदर, 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 300, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड वी कैन सॉल्व इट, और वी कैन से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड को फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। तो इसको सॉल्व करना है खुद, और इसका आंसर जो है आपने लेंथ और ब्रेड्थ दोनों निकालनी है। ब्रेड्थ निकल आएगी x की वैल्यू से, और जो दो वैल्यूज आएंगी इसकी, एक x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एक नेगेटिव आएगी। सो नेगेटिव लेंथ तो कभी, नेगेटिव ब्रेड्थ तो कभी हो नहीं सकती। सो नेगेटिव जो वैल्यू आएगी x की उसको हमने रिजेक्ट कर देना है, निग्लेक्ट कर देना है। पॉजिटिव वैल्यू जो आएगी x की वो हमने लेनी है ब्रेड्थ, और वही वैल्यू इसमें पुट करके लेंथ भी निकालनी है, ठीक है। तो ये आपने बाकी का क्वेश्चन खुद करना है, मैंने ये यहाँ तक निकाल दिया, ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद हमारी 4.2 एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट होती है। पहला क्वेश्चन वही है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये सभी इक्वेशंस दी हुई हैं, इनके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। इनमें से एक क्वेश्चन फिर रूट वाला है, तो मैं वो वाला जो आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ, या फिर एक ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर देता हूँ थोड़ा सा इजी करके, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे। पहले थर्ड क्वेश्चन करेंगे, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। पहले तो बच्चे ना ऐसे क्वेश्चन देख के हैरान हो जाते हैं या डर जाते हैं भी, ये कैसे होगा। डरना नहीं है, क्वेश्चन जैसे बताया गया है वैसे करके देखो।
देखो क्या चाहिए, हमें ऐसा नंबर चाहिए जिनको प्लस, दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको प्लस करने पे 7 आए, और वही दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे क्या है, देखो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट रहा यहाँ पे क्या है √2 और कांस्टेंट टर्म 5√2 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, √2 मल्टीप्लाई बाय 5√2। तो देखो रूट वाली टर्म जो आपस में मल्टीप्लाई होती है, √2 इंटू √2 क्या बन जाता है, सिर्फ 2, तो क्या बचेगा 5 इंटू 2 बचेगा, दैट इज 10 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको प्लस करने पे 5 है, मल्टीप्लाई करने पे 10 है। सिंपल सा पता चल रहा है, 5 2 10 होता है, 5 2 10 होता है, 5 + 2 7 होता है, तो 5 और 2 होंगे। तो क्या करेंगे, सेंटर वाली टर्म को, दोनों पॉजिटिव वाले लेने थे तो इसलिए हमने ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे पॉजिटिव है, तो दोनों वाले पॉजिटिव होने थे, तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। 5 इंटू 2 दोनों पॉजिटिव लेने, 5x + 2x + 5√2 = 0। अगेन इसमें देखो सिर्फ x कॉमन आएगा हमारा और कुछ नहीं कॉमन आना, ठीक है। और यहाँ पे भी सिर्फ जो हमारा एक √2 कॉमन निकल सकता है, अगर यहाँ पे हम 2 को √2 इंटू √2 लिख लें, और यहाँ पे 5 को √5 इंटू √5 लिखने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो √5 वाली टर्म है ही नहीं, तो √5 ने तो कॉमन आना ही नहीं है, फिर 5 बन जाना है, तो इसको 5 को चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसको ऐसे लिखेंगे, देखो √2x² + 5x, ये तो ऐसे ही रहेगा, ओके। इसको चेंज करने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे √2 है, तो इसको √2 इंटू √2 लिखेंगे तो इन दोनों में से √2 कॉमन आ सकता है ना। तो क्या करेंगे, 2 को हम √2 इंटू √2 लिख लेंगे, और साथ में इसके x का मल्टीपल में वो लिख लिया, इसको तो चेंज करने की जरूरत है ही नहीं, ओके। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा √2x + 5। इन दोनों में भी √2 कॉमन आ रहा है, पॉजिटिव, अंदर क्या बचा, एक √2 था, 2 √2 थे ना, एक √2 अंदर बच गया, और इसमें से √2 बाहर आ गया तो अंदर 5 बच गया। सेम चीज दोनों में आ गई, इन दोनों को फर्दर कॉमन निकाल लेंगे, अंदर क्या बचा x + √2 = 0। एक बार ये = 0 रखना है, एक बार ये = 0 रखना है, तो x की वैल्यू -5/√2 आ जाएगी। थोड़ी जगह कम पड़ गई है, थोड़ा इधर करके लिख देता हूँ मैं, ये वाला इधर सॉल्व करने में, √2x + 5 = 0 है ना, तो √2x = -5, x = -5/√2। तो ये इसको भी रैशनलाइज करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये -5√2 डिवाइडेड बाई 2, √2 इंटू √2 2 होता है, तो ये आंसर आ गया 1। दूसरा निकालना है, x + √2 = 0 होगा, तो यहाँ से तो सिंपल आ रहा है x = -√2, ये दोनों रूट्स आ गए, -5√2/2 और दूसरा -√2, ठीक है। वैसे तो यहाँ तक भी आंसर सही होता है आपका, रूट्स ही पूछे उन्होंने, रैशनलाइज नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, बट आपको अगर पता तो कर दीजिए, नहीं पता तो कोई बात नहीं, यहाँ तक भी छोड़ सकते हो आप, ठीक है। ये तो आंसर इतना ही रहेगा, तो ये जो है इसका आंसर है ये वाली थर्ड इक्वेशन। स्क्रीन पॉज करके आप ये पूरा ये नोट कर लीजिए, मैं अभी इसको रब करने वाला हूँ, नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे अब 4th, ओके। है तो सिंपल, पर फिर भी मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ थोड़ा सा। जब भी ऐसे नीचे में कुछ आए ना, सीधा कर क्या करना है, एलसीएम ले लेना। इन दोनों के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 1, तो क्या होगा, जो ये 8 है इधर ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता रहेगा, 2 × 8 दैट इज 16x², 2 × x -2x आ जाएगा, और यहाँ पे +1 रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि 8 तो 8 1 8 और ये 1 ही रहेगा, ओके। = 0, 8 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, हमारी इक्वेशन क्या बचेगी, सिर्फ 16x² -2x + 1। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन ये वाला भी है ना, देख रहे हो। तो मैं ये वाला सॉल्व कर दूंगा, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा ये कैसे करना है। ऐसा नंबर ढूंढने हैं दो जिनको प्लस करने पे -2 आए
और मल्टीप्लाई करने पे क्या आए, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 1 इंटू 16, दैट इज 16 आए। 16 कब आता है, 1 इंटू 16 16 होता है, 2 इंटू 8 भी 16 होता है, उसके बाद 3 पे जाता है, नहीं 4 4 16 होता है, और 6 पे जाता है, नहीं 8 पे, फिर वही आता है ना, 1 पे जा रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बाकी तो किसी पे जाएगा नहीं, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 8 आना था ना, हाँ 8 इंटू 1 8 आना था, मैंने गलती कही, मैं क्या सोच रहा था कुछ तो गलती हुई है, ओके। तो यहाँ पे -8 आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए 8 कब आएगा, जब देखो इनको प्लस या माइनस करने पे, अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं 1 और 16 को तो 17 आता है, माइनस करते हैं तो माइनस करते हैं दोनों को तो 15 आता है। तो ये वाला तो हमारा p प्लस क्यू का टर्म किसी दोनों तरफ से सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो ये तो खत्म। दूसरा देखो इन दोनों को 2 और 8 को प्लस करने हैं तो 10 आता है, माइनस करते हैं तो 6 आता है। वो पॉजिटिव नेगेटिव बाद में देखा जाता है, प्लस या माइनस करने पे आएगा तो यही। तो ये हमारा यहाँ से भी हल नहीं हो रहा, तो इसको भी खत्म कर देंगे। 4 को प्लस करते हैं तो 8 आता है, और माइनस करते हैं तो 0 आता है। तो एक चीज सेटिस्फाई हो रही है, भी प्लस करने पे 8 तो आ रहा है, ठीक है, बट हमारे पास पॉजिटिव 8 आ रहा है, हमें चाहिए नेगेटिव 8। तो कब आएगा वो, जब -4 और -4 ऐड होंगे। 4 तो चाहिए दोनों नेगेटिव वाले, -4 और -4 -8 होता है, -4 मल्टीप्लाई बाय -4 कितना होता है, माइनस माइनस पॉजिटिव साइन आ गया, 4 4 16। चल सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब कि हमारे जो रूट्स हैं जिसमें हमने स्प्लिट करना है इसको, वो -4 और -4 है। तो क्या आएगा, 16x स्क्वायर -4x -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 4x कॉमन, 4x -1 रह गया, इन दोनों में से -1 कॉमन आएगा सिर्फ, और कुछ नहीं। 4x -1, माइनस क्यों कॉमन किया, क्योंकि यहाँ पे सेंटर में प्लस है, यहाँ पे माइनस था, तो हमें सेंटर में प्लस की जगह माइनस चाहिए, तो साइन बाहर चाहिए कॉमन। तो 4x -1 फर्दर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, 4x -1 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से किसी का भी निकालो सेम ही आएगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4x -1 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4। सो रूट्स जो हैं दोनों 1/4 हैं इसके, ऐसे इसके भी निकालने, बाकी क्वेश्चंस के भी निकालने हैं, तो ये नोट कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद 2 क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड और थर्ड। सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। सो इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो एग्जांपल 1 में दो प्रॉब्लम्स की थी, उसमें क्या था कि हमने सिर्फ इक्वेशंस बना के छोड़ी थी। उन्होंने पूछा यही था कि जस्ट इक्वेशन बना के इसको छोड़ दो, अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करके छोड़ दो। तो उसने हमने सिर्फ क्या किया था, इक्वेशंस बनाई थी। अब क्या करना है, वही प्रॉब्लम्स जो थी 2 एग्जांपल 1 में, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, वो वाली वीडियोस जो है दोबारा देख ली। अगर आपने नोट किया है तो वेल एंड गुड। उस एग्जांपल्स को एज इट इज लिख के तो उसका सॉल्यूशन निकालना है, आंसर क्या आएगा। तो वो वाली एग्जांपल्स दोनों यहाँ पे करनी है। हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन, उसमें भी हम क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन में मैं आपको इक्वेशन बना के दूंगा, आपने सॉल्व खुद करना है, ठीक है। फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 82। सो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या है, 2 नंबर्स बोले उन्होंने, लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x एंड द सेकंड नंबर इज इक्वल टू y। 2 नंबर बोले हैं, फर्स्ट और सेकंड को हमने x और y लिख लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, दोनों नंबर्स का सम क्या है, 27 है, और दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है, 182, ठीक है। तो यहां से देखो x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो y इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स होगा, माइनस होगा ना x उधर जाके। तो यहाँ पे वैल्यू फ्रॉम, इसको 1 लिख लेते हैं, फ्रॉम 1 x इंटू वाई की वैल्यू क्या है
27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। ओके, इसको मल्टीप्लाई करो, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। एक्स स्क्वायर वाला पॉजिटिव चाहिए तो इन दोनों टर्म्स को उधर ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर उधर जाके पॉजिटिव आ जाएगा, माइनस ये पॉजिटिव 27 है उधर जाके माइनस का 27 हो जाएगा। तो ये तो हमने राइट हैंड साइड ही रखा है तो ये पॉजिटिव 182 ही रहेगा। तो इधर वाली साइड में क्या रह जाएगा, 0 इक्वल टू, इधर लेफ्ट हैंड साइड में 0 रह जाएगा तो उसको हम राइट हैंड साइड में भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 0 लिखना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हम इसको इधर लेके आए चाहे नहीं लेके आए। इक्वेशन बन गई, इसको अपने सॉल्व करना है। आपके पास दो नंबर एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, यहाँ पे 27 एक्स रह गया लिखना, दो वैल्यूज आएंगी आपके पास, वो वैल्यूज क्या होंगी, आपका आंसर। ठीक है, निकाल लेना, ये सॉल्व कर लेना आगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ये नोट कर लीजिए। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 4th, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्होज स्क्वायर्स इज 365। ओके, सो इसमें क्या करेंगे, कंसेक्यूटिव का मीनिंग मैंने बताया था साथ साथ वाले। अगर हम लेट करते हैं फर्स्ट नंबर x, देन द सेकेंड नंबर क्या होगा, x प्लस 1। मैंने कंसेक्यूटिव का मतलब बताया था, अगर 7 है तो 7 के बाद क्या आता है 8, 7 और 8 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। तो इसमें भी क्या है, x के बाद x प्लस 1, हमें नंबर नहीं पता तो उन्होंने क्या बोला है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज, पहले तो इनके स्क्वायर्स करने हैं और उनका फिर सम, स्क्वायर्स का सम क्या है 365। पहले नंबर का स्क्वायर, दूसरे नंबर का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर्स का सम कितना है, इक्वल टू 365। तो ये तो सिंपल है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होएगा 1, 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x, और 365 इधर आके हो जाएगा माइनस का, दूसरी साइड क्या बचा 0, प्लस 1 और माइनस 365, प्लस माइनस माइनस, तो क्या बनेगा ये 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364। ठीक है, इसको सॉल्व करना तो और इजी कर लो, 2 कॉमन आ रहा है दिनों में। देखो अब इसका जो कॉमन निकालने के बाद क्या बनेगा 182। ओके, तो ये 2 उधर के खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बची, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, साथ साथ वाले होंगे, ये तो हमें बताइए ना, एक एक्स है तो दूसरा एक्स प्लस 1, मतलब कि अगर हम ऐसा लेते हैं कि कोई भी साथ वाले नंबर हम देखते हैं, वैसे ही लेट करते हैं, 182 के फैक्टर्स अगर हम नहीं बनाते हैं तो जस्ट ऐसे ही देखते हैं कि कोई भी साथ वाले नंबर्स लेट करते हैं। अगर 13 इंटू 14, वाई 13 इंटू 14 क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 4 3 12, पीछे 2 आएगा, मतलब कि हमें मल्टीपल में पीछे 2 चाहिए, 4 3 12 पीछे 2 आ रहा है, तो इसलिए मैंने 13 इंटू 14 करके स्टार्ट किया है। 4 3 12, 4 1 4, 1 5 3 1। सो वैसे कुछ बाय चांस सही आ गया हमारा, 182 बन रहा है। सो हमारे दो जो नंबर्स हैं वो 13 एंड 14 होंगे। ठीक है, तो हमें 13 और 14 लेना, बट हमें प्लस पॉजिटिव 1 चाहिए और मल्टीपल करके माइनस 182, 1 इंटू माइनस 182, 182 होता है ना, तो हमारे जो P और Q क्या होंगे, 14 पॉजिटिव का और 13 नेगेटिव का 1 आएगा, 14 पॉजिटिव का और 13 नेगेटिव का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 182 आएगा। ठीक है, ये चीज सेटिस्फाई हो रही है, तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन है, x प्लस 14, और इन दोनों में माइनस 13 कॉमन आएगा, क्योंकि 13 इंटू 14 182 होता ना, तो यहाँ पे 13 कॉमन निकालिए तो अंदर 14 बचेगा, x माइनस पॉजिटिव, सॉरी x प्लस पॉजिटिव, क्योंकि माइनस साइन कॉमन निकाल लिया ना, इज इक्वल टू 0।
x प्लस 14 दोनों में कॉमन है और x माइनस 13 अंदर रह गया। एक बार x माइनस 14 x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x की वैल्यू माइनस 14 आएगी। एक बार x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x की वैल्यू 13 आएगी। नेग्लेक्टिंग नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव तो नहीं हो सकती ना, पॉजिटिव इंटीजर बोला उन्होंने, तो नेगेटिव वैल्यू को निग्लेक्ट करते हुए माइनस VE लिखा, नेगेटिव लिखा, ये मतलब मैंने, ठीक है। तो x की वैल्यू इज 13 है ना। सो यहां पे लिखेंगे, सो फर्स्ट नंबर क्या है 13 एंड सेकंड नंबर 13 प्लस 1 दैट इज 14 आंसर। ये मैंने इसलिए सॉल्व कर दिया, आपको पता चल जाए कि बड़े वाला भी अगर आता है तो कैसे करना है, ठीक है। फिर हमने प्लस वाला देखना भी, ऐसे कौन से नंबर हैं जिनको प्लस करने या माइनस करने में ऐसे। वैसे जो मैंने मेथड पहले बताया था 182 के फैक्टर्स बनाने, दो वाले भी कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 पे जाता है, 2 पे जाता है, 3 पे जाता है, 4 पे जाता है, ऐसे करते करते हमारे पास 13 और 14 भी आ जाना था, ठीक है। तो उससे पता चल जाना था ईजिली। तो जैसे मर्जी आपको अच्छा लगे वैसे आप कीजिए, आपका खुद का माइंड है अभी कितना तेज चलता है, आप जल्दी से जल्दी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ये नोट कर लीजिए। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, द ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। सो हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है राइट एंगल ट्राइंगल में। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। ये हमारा राइट एंगल है, तो ये हमारा बेस हुआ और ये हाइट जिसको बोलते हैं, और इसको ऑल्टीट्यूड भी बोलते हैं। ऑल्टीट्यूड और हाइट एक सी है, सीधा हाइट भी सीधी देखते हैं नापते हैं, ऑल्टीट्यूड भी सीधे वाले को बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा है हाइपोटेन्यूज। तो हमें हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी गिवन है 13 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है, ऑल्टीट्यूड मतलब राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी ऑल्टीट्यूड कितना है 7 सेंटीमीटर बेस से कम है। सो एक्चुअली बेस ज़्यादा है, थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं, बेस जो है थोड़ा सा ज़्यादा है, ऐसे कर लेते हैं क्योंकि बेस से कम है ना अल्टीट्यूड, तो अल्टीट्यूड छोटा बनाया मैंने। बेस पहले तो बेस बताना चाहिए कितना है, बेस को हम लेट कर लेते हैं x सेंटीमीटर। बेस से ऑल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर कम है, तो दैट मीन्स बेस से 7 कम लिख देंगे माइनस करके, तो ये हमारे पास ऑल्टीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या लेट करना है, लेट द बेस ऑफ ट्राइंगल इज x सेंटीमीटर, देन ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल कितना होगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी गिवन है कितना 13 सेंटीमीटर। तो इस पे हमारी जो एक थ्योरम लगती है बाय पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज बेसिकली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल्स। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं ऑल्टीट्यूड को, तीन चीजें होती है, तीन चीजें से इसका नाम लिखते हैं। परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं, अल्टीट्यूड भी लिख सकते हैं, हाइट भी लिख सकते हैं। बेस को बेस ही कहते हैं, हाइपोटेन्यूज को हाइपोटेन्यूज ही कहते हैं। परपेंडिकुलर के स्पेलिंग अगर नहीं आते तो यहाँ लिख दी मैंने, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर की जगह पे अल्टीट्यूड सेम चीज है। हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 13 का स्क्वायर कर देंगे। परपेंडिकुलर मतलब कि ऑल्टीट्यूड कितना निकाला हमने x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना हमारा x स्क्वायर, x है ना बेस, तो x का स्क्वायर कर दिया। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, यहाँ पे लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, और प्लस बाद में क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर एक और है, ठीक है। तो ये 169 उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे देखो अभी मैं बाद में 169 उधर लिख देता हूँ, इधर तो 0 बचेगा। तो एक्स स्क्वायर 2 इंटू 7 इंटू एक्स, 7 टू द 14x, 7 का स्क्वायर 49, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा ना। तो 7 7 49, 169 इधर आगे माइनस का हो गया,
2x² माइनस 14x, 49 पूरे जो है इसमें से माइनस हो जाएंगे। तुम्हारे पास क्या बचेगा, 9 पहले माइनस करेंगे तो क्या बचता है 60, 40 फर्दर माइनस करेंगे 120 पर नेगेटिव का, क्योंकि 169 का साइन बढ़ा ना, और इक्वल टू के इधर साइड 0 है तो यहाँ पे भी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, दूसरी साइड इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को इक्वल टू 0 लिखना था ना, तो चाहे इधर लिखा चाहे उधर लिखा कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्दर इनमें से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 उधर आएगा, खत्म हो जाएगा। इक्वेशन क्या बची हमारे पास, तो ये हमारे पास इक्वेशन बची है। इसको सॉल्व करके जो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी ना x की, वो लेनी है, नेगेटिव वाली नेग्लेक्ट करनी है। सो पॉजिटिव वैल्यू जो आएगी वो होगा बेस, और दोनों साइड्स पूछी उन्होंने, है ना, दोनों रिमेनिंग 2 साइड्स, अदर 2 साइड्स। तो बेस जो आएगा वो x की वैल्यू है, और एक बेस में से 7 माइनस कर देंगे वो ऑल्टीट्यूड है। एंड में निकाल के आपने लिखना है, ये नोट कर लीजिए। फोर 4.2 एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जांपल में किया है, एग्जांपल 1 का सेकंड पार्ट जो है, जो ऐसे ही क्वेश्चन है सेम। सो क्या करेंगे, जस्ट इसमें मैं आपको इक्वेशन निकाल के बताऊंगा, आपने बाकी का जो है खुद सॉल्व करना है, ठीक है, वैल्यू जो उन्होंने पूछी हुई है। अकॉर्डिंग इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। हमें नहीं पता कितने आर्टिकल्स वो बनाती है। लेट द प्रोडक्शन ऑफ articles per day is equal to x। x नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है वो बनाती है, मान लेते हैं, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट हम मान लेते हैं ₹y। ओके, ₹y जो है एक आर्टिकल की कॉस्ट है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक दिन देखा गया कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल की जो कॉस्ट है दैट इज y है, वो कितनी है, वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। 3 मोर देन मतलब कि 3 ऐड होगा किसमें, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स में, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स x है, इसका ट्वाइस कर देंगे तो उसमें ऐड होएगा 3। सो उसकी वो कॉस्ट बनेगी एक आर्टिकल की, ठीक है। सो ये आ गई y की वैल्यू एक तरह से, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, अगर टोटल कॉस्ट मतलब कैसे निकालते हैं टोटल कॉस्ट, नंबर ऑफ आर्टिकल्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ऐसे निकालते हैं ना। टोटल कॉस्ट 90 है, तो फ्रॉम दिस y की वैल्यू कितनी है, फ्रॉम 1 2x + 3 वहां पे पुट कर देंगे। इज इक्वल्स टू 90, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2x² + 3x इज इक्वल्स टू 90, 2x² + 3x - 90 इज इक्वल्स टू 0। स्प्लिट करेंगे आप इसको सेंटर टर्म को, ठीक है। आपके पास x की 2 वैल्यूज आएंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव वैल्यू को एक्सेप्ट करना है, नेगेटिव वैल्यू को निग्लेक्ट करना है, बिकॉज कॉस्ट जो है x क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, सॉरी नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं वो x, तो x नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव में नहीं हो सकते। सो x की वैल्यू जो पॉजिटिव वाली है वो लेनी है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स वो होंगे, वही x की वैल्यू जो पॉजिटिव आप लेंगे उसमें इसको पुट करना है यहाँ पे x की वैल्यू को। तो हमारे पास y मतलब के कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल भी आ जाएगी, जो उन्होंने पूछा हुआ है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स पूछे हैं और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल पूछी है। तो ये दोनों जो आपने निकालने हैं खुद। इसी के साथ आपका जो आज का सेशन है वीडियो का वो खत्म हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम जो करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। वैसे तो वो मैंने बताया कि CBSE की बुक में जो है अभी दिया तो हुआ है, बट सिलेबस में अब नहीं है, तो आप जो है वो मेथड जो है मैं सिर्फ समझाऊंगा आपको, ठीक है। आप स्किप कर सकते हैं, आप जो मैंने अभी ऑलरेडी आप मेथड कर रहे हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला, वही कंटिन्यू रख सकते हैं। आगे जो हम मेथड करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाला, वो आपने यूज़ करना है, पेपर में एज इट इज़ पूछ लेते हैं, वो सबसे ईजी मेथड है, ठीक है। तो बताना मेरा फ़र्ज है, क्योंकि कई बच्चों के पास हो सकता है PSEB या पंजाब बोर्ड में अभी नहीं बंद हुआ हो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो वो मैं अभी समझाऊंगा जरूर कि कैसे करते हैं, ठीक है। अब ये आपने नोट कर लेना है सारा,
ये सारा स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। एंड आई एम अगेन टेलिंग यू दैट नाउ माई चैनल्स नेम इज चेंज from Inspire Academy Simranjot Singh. Now it is KV Academy, that is by the name of my son Kavneer Singh, and we call him in short KV. So that's why I have changed the name. And also I have told you again that the channel is name is changed because Inspire Academy named channel was already there, so it can cause us a dispute. I have got the mail from YouTube, so I have to change the name of the channel. Thank you very much for watching me and following me. Keep supporting me. KV Academy, subscribe my channel and share it to everyone. Please like the channel also, like each and every video, because with this our video goes up in the search. So हमारी वीडियो जो है इसको लाइक जरूर किया कीजिए, कमेंट जरूर किया कीजिए आप कैसा चाहते हैं, कैसा आपको लगा, ठीक है। और मेरी वीडियो को जरूर 2 से 3 मिनट तक जरूर देखें, क्योंकि हमारा एक व्यू काउंट भी होता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी हमारे पास लेके आइए, मैक्सिमम पर्सन के पास शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।